आप शान और शौकत के साथ जीना चाहते हैं? आज मैं स्वस्थ जीवन जीने और शानदार दिखने के विषय में वाद विवाद करने जा रही हूँ और मानती हूँ कि हमारे विचार आपके जीवन में शारीरिक और आत्मिक और मानसिक परिवर्तन अवश्य ले आएंगे और यही सब देखते रहिए। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप आए। क्या आप जानते हैं कि आप कितने मूल्यवान हैं और ये कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। हम जिस तरह से शारीरिक तौर पर अपना ख्याल रखते हैं उसका सीधा संबंध अपने आप के प्रति हम जो विचार रखते हैं उससे होता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप शान और शौकत से जी सकते हैं। अच्छा महसूस न करने के विषय में मेरे जीवन में मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया। मुझे ये कहने में खुशी है कि अभी मेरे लिए सब कुछ बदल गया है। कई वर्ष पूर्व मैं हर समय बुरा महसूस करती थी और आप जानते होंगे कि बुरा महसूस करने पर आप अच्छे नहीं दिखते क्योंकि आप थके हुए, निर्जीव नज़र आते हैं और सामान्य तौर पर हम सनके हुए नज़र आते हैं। कई सालों तक मैं अपनी कमज़ोरियों को जानने के लिए डॉक्टर के पास दौड़ती रही, अलग अलग दवाएं खाती रही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कुछ दवाओं से मेरी हालत और भी बिगड़ गई। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूँ जिन्हें समझने में मुझे कई बरस लग गए। बुनियादी तौर पर मेरे जीवन में इतना तनाव था कि मैं बहुत ही निर्बल हो जाती थी और मेरे लिए हर दिन के जीवन को जीना मुश्किल हो जाता। यहाँ तक कि जब डॉक्टर मुझसे कहा करते थे कि मैं तनावग्रस्त हूँ, मुझे गुस्सा आता क्योंकि मेरा जीवन बढ़िया था। अच्छा पति था, प्यारे बच्चे थे, शानदार नौकरी और सचमुच मैंने सोचा कि भलाई से तनाव क्यों कहते हैं, मैं तनावग्रस्त नहीं हूँ। मैं समझती थी कि दैनिक जीवन को संभालने की क्षमता न रखना ही तनाव है और मैं सोचती कि शायद मुझे किसी प्रकार की मानसिक समस्या या कुछ और है। मैंने ये जान लिया कि मुझ में तनाव का कारण सिर्फ यही था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश करती और यद्यपि मैं बहुत कुछ करती थी और जो कुछ करती वो भला ही था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ही था। मैंने पौष्टिकता के बारे में सीखना आरंभ किया और मैं अपने आप की देखभाल करने के बारे में सीखने लगी कि किस तरह से संतुलित जीवन जीना चाहिए। इससे मेरी दुनिया बदल गई। मैं आपको बता सकती हूँ कि 30 वर्ष पूर्व मैं जैसी थी फिलहाल उससे कई गुना अधिक अच्छा महसूस कर रही हूँ। अर्थात तब मैं जिस उम्र की थी उससे अभी 30 साल बड़ी हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ और सच्चाई ये कि मैं पहले से ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। मैं मानती हूँ कि जब हम लगातार थके रहते हैं तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारा जीना हराम हो गया है। जानते हैं ऐसे हज़ारों लोग हैं जो खुद का आदर नहीं करते। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ जीवन नहीं जी सकेंगे। टैमी बुश के माता पिता ने कहा कि उसका जन्म दुर्घटनावश था, इसलिए उसने सोचा तो फिर मैं अपना ख्याल क्यों रखूं। यदि मेरा जीवन दुर्भाग्यवश था तो मैं अपनी परवाह क्यों करूं। मेरे माता पिता को मुझे जन्म देने की इच्छा न थी, इसलिए वे हमेशा कहते थे कि मैं गलती से पैदा हो गई थी और यही बात वे दूसरे से भी कहते थे। इसलिए जब भी मैं बचपन में अपने परिवार वालों के साथ खेलने की कोशिश करती या उनके खेल में शामिल होने का प्रयत्न करती, वे कहते चली जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते। सचमुच मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी काम की हूँ या मैंने कभी भी यीशु के बारे में नहीं सुना था। मैं हमेशा सोचती थी कि यीशु परियों की कहानी का पात्र था। मैंने सोचा कि बाइबल और अन्य बातें अजीब चीज़ें थी। मेरा यही विचार था। मुझे इन चीज़ों की कोई जानकारी या ज्ञान न था। मैंने एक सहेली से पूछा जो एक मसीही थी, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने मुझे प्रभु की ओर प्रेरित किया और इसी से मेरा जीवन बदल गया। मैं किसी कमरे में जाती, चाहे जो भी कमरा हो, चाहे चर्च हो या कोई सामूहिक कक्ष, बिजनेस मीटिंग या कुछ और, सबसे पहले मैं कमरे के चारों ओर देखती। शायद कुछ पागलपन सा लगे, मैं कमरे में उपस्थित लोगों का आकार देखती और मुझे महसूस होता कि मैं ही सबसे मोटी थी। हाँ, हम कहते हैं कि चर्च में सब प्रकार की चंगाई रहती है और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो सारी बीमारियों से हमें चंगा करता है। और मैं सोचती, अच्छा तो मेरी चंगाई का क्या होगा। जानते हैं, ये मेरे लिए बीमारी की नाई है। ये मुझे भस्म कर रही है। क्या आपको इसकी चिंता है? लौटकर हम टैमी से बातचीत करके जानेंगे कि प्रभु ने उसे अपना मूल्य जानने में कैसे मदद की, जिसके फलस्वरूप उसका वजन भी 100 पाउंड से भी अधिक घटा।
ब्रेक से पहले टैमी बुश बता रही थी कि गाली गलौज भरे घर में पलने के कारण उसका खुद के प्रति गलत विचार था। टैमी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने यीशु के द्वारा अपने जीवन में बहुत सफलताएं पाई हैं। हाँ ज़रूर। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है कि उसे मेरा वजन घटाने की चिंता है या ऐसी कोई भी चिंता है। तो चर्च में सभी प्रार्थनाओं में भाग लेकर लोगों को हर प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करता देखकर मुझे लगा, क्या मोटापे की उसे चिंता है? क्या उसे मेरे सेहत की चिंता है? मुझे नहीं लगा कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, पर मुझे लगा क्या उसे इतनी चिंता है मेरा वजन कम करे। हर बार जब ज़रा सा वजन कम होता तो मुझे खुशी होती और फिर से वजन बढ़ जाता। हाँ। मैं अपने आप को लायक समझने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि किसी लायक नहीं समझती, इसलिए अब इसकी प्रतिक्रिया करने की जिम्मेदारी है। अंत में आप सफल कैसे हुई? अंत में ऐसा क्या हुआ जिससे आप सही रास्ते पर आ सकी? मैं रोने लगी। मैंने प्रभु से पूछा, क्या तुझे इसकी चिंता है और क्या तू इसे मुझसे दूर कर सकता है? मैं ये नहीं कर सकती। 20 साल से ऐसा ही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे यह प्रकाशन मिला कि उसे मेरी चिंता है और मैं स्वस्थ भोजन खाने लगी। ऐसा था कि एक दिन मैंने आरंभ किया और फिर कभी नहीं रुकी। ऐसा लगा मुझे प्रभु मेरे अंदर और बाहर कार्य करने लगा था। एक बात सचमुच मेरे लिए बहुत रोचक थी, ये कि एक बार मेरा वजन घटने लगा और प्रभु ने प्रशंसाओं को स्वीकार करने की पक्वता भी दी। अब इतना रूपांतर हो गया कि लोग कहते हैं तुम अच्छी दिखती हो और मैं उसे स्वीकार कर पाती हूँ। ये इसलिए कि अब आप समझ गई हैं कि आपका भी कोई मूल्य है। मेरे ख्याल से जब हमें लगता है कि हमारा कोई मूल्य नहीं, तब चाहे कोई भी हमारी प्रशंसा करे, हम उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम उससे सहमत नहीं होते। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि प्रभु ने मुझे सिखाया कि संयमित भोजन करना एक जीवन शैली है, वो कोई पथ्य नहीं। जो नई पुस्तक मैंने लिखी है, लुक ग्रेट फील ग्रेट, वास्तव में एक पथ्य नियमावली नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। वो कोई सन की आहार नहीं कि एकाएक आपका वजन घट जाए ताकि आप मनचाहा सब कुछ खा सकें और फिर मोटे हो जाए। परंतु जब मैं सचमुच प्रार्थना और मनन करने लगी कि प्रभु क्यों इतने सारे लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अर्थात अपने बालों की देखभाल से लेकर अपनी त्वचा और नाखून वगैरह 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 का, ये सब हमारे वजन से ताल्लुक़ नहीं रखता। सिर्फ यही कि लोग खुद की देखभाल नहीं करते हैं। सचमुच प्रभु मुझे बताने लगा कि इसका भी ताल्लुक़ है। केवल यही एक कारण नहीं, बल्कि लोग खुद के बारे में जो विचार रखते हैं और जैसा खाते हैं, उनका आपसी संबंध रहता है। अब एमी, हम आपसे कुछ मिनट बातें करना चाहेंगे क्योंकि आपने कुछ अलग समस्या का सामना किया है। मेरे जीवन भर मुझे कई ऐसे रिश्ते झेलने पड़े जो मेरी निंदा करते थे। उनके साथ रह रहकर मेरा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान घटता गया और मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करती थी। उसके बाद ऐसा समय आ गया जब मैंने खाना बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ खा सकती थी। एक कुछ भी, एक पाव भाजी, एक कुकी, स्पेगेटी या कुछ भी। और सुनने में बुरा लगेगा, मैंने नहाना भी छोड़ दिया। मैं कई दिनों के लिए नहीं नहाती थी। मुझे नहीं लगता था मैं नहाने या फिर बाल संवारने या बहुत ही हल्का मेकअप डालने के भी लायक थी। मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की। मैंने खुद से संबंधित किसी बात की परवाह नहीं की। और मेरे पति इस हद तक पहुंच गए कि खाने के लिए वे मुझे पैसे देने लगे। आधा प्लेट खाना खाने या थोड़ा और खाने पर वे मुझे उपहार देते। बस थोड़ा और खा लो, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। यदि तुम इस प्लेट का पूरा खाना खाओगी तो 500 रुपये दूंगा। और उसके बाद वो मुझसे आग्रह करने लगे, प्लीज़ यदि हमें मूवी देखना है तो मैं तुम्हें ले चलूँगा, पर तुम्हें नहाकर अपने बाल संवारने होंगे। वे मुझे दुकान ले जाते और मेरे लिए हर प्रकार के कपड़े खरीदते ताकि मैं सुंदर दिख सकूं, क्योंकि मैं बहुत पतली थी और बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी। और मुझे शारीरिक, आत्मिक और भावात्मक तौर पर बुरा लगता था। मैं बिल्कुल कहीं की नहीं थी, बेकार थी। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि अभी बिल्कुल वैसी नहीं है। लोग मुझे बहुत तुच्छ समझते थे और इससे मैं अपने बारे में बुरे विचार रखने लगी। मुझे नहीं लगता था कि कोई ये कहकर मेरा मजाक उड़ाता कि तुम्हारी सूरत देखकर मैं ऊब जाती हूँ, तू इतनी दुबली हो, तुम्हारी सूरत घिनौनी है, आशा है कि तुम खुद को सुंदर नहीं समझती हो। अंत में एक दिन चर्च में मैं अपने घुटनों के बल गिर पड़ी, क्योंकि वास्तव में किसी ने मुझे कुछ कह दिया था। और मैं कहने लगी, प्रभु मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे चाहने लगें, और यदि तू मुझसे प्रेम करता है, और मैं जानती हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है, और मैं जानती हूँ तूने मुझे जिस तरह से ढाला था वैसा ही मुझे वापस बना दे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उस दिन मैंने खाना खाया और मुझे अच्छा लगा और मैं थोड़ा खाना खाई।
उसके बाद मैंने एहसास किया कि प्रभु चाहता है कि उसने मेरे लिए बनाए फलों और मेरे लिए तैयार किए गए भोजन को मैं खुद खाऊं। बढ़िया हाँ, खाना। बढ़िया खाना, स्वस्थ भोजन। और वो चाहता था कि मैं अपने आप में अच्छा महसूस करूं, सिर्फ अच्छा ही ना दिखूं, बल्कि वो चाहता है कि मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करूं। ये सभी लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे मोड़ पर आना पड़ा जहां उन्होंने प्रभु को पुकारा और कभी स्वयं कुछ करने की कोशिश नहीं की। ये मेरे लिए बड़ा रोचक है क्योंकि मेरी पुस्तक के प्रथम अध्याय का शीर्षक है प्रभु को भारी बोझ उठाने दीजिए। पुस्तक के आरंभ से ही मैं यही बात कहने लगी हूँ कि आप किस तरह से अपने बल पर नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हैं तो उसे भूल जाइए। आत्मबल हमें बहुत दूर ले जाता है, परंतु उसकी अधिक आवश्यकता पड़ने पर छोड़ जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर की शक्ति की, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है, आत्मबल की आपकी नहीं। पुस्तक में सब बातें स्पष्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता था कि मुझ में आत्मसम्मान की समस्या है, पर मैं जान गया कि अपनी देखभाल पर इसका प्रभाव पड़ा है। मेरे पास उपाय नहीं था। जब लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते जो दिल को काटने वाली होती थी, चुभती थी, मेरे साथ में हाई स्कूल में हुआ। मुझे नीचा दिखाया गया, मैं बहिष्कृत था। आप जिस बदनामी के विषय में सोच सकते सब मुझ पर था और मैं खुद को उनकी नजरों से देखता था। कुछ वर्ष पहले मुझे पता चला कि मुझे एक बहुत ही भयानक बीमारी है और मैंने उसके इलाज के लिए आवश्यक जानकारियां एकत्रित की, पर मैंने कभी पालन नहीं किया। पर जब मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, मुझे इसका कारण जानने में मदद मिली, यह कि मैं इस इलाज को अपनाने के लिए खुद को लायक नहीं मानता था। आपने इसमें जो कुंजियां रखी है उससे ऐसा लगा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि यह आसान है, परंतु ये एक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि मैं प्रभु की सहायता से अपना मूल्य व स्वास्थ्य जीवन का रहस्य जानकर इसमें होकर गुजर सकता हूँ। जो इसमें एक प्रश्न करूं, आपको क्यों लगता है कि वास्तव में अपने आप को स्वीकार करना व खुद से वही प्रेम रखना जो प्रभु ने हम पर रखा है, क्यों इतना कठिन होता है? जानती हो फेथ, मेरे ख्याल से इसका कारण यह है कि हम अधिक ध्यान दूसरों की बातों व हमारे प्रति उनके व्यवहार पर ही लगाते हैं। देखिए, मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया, इसलिए मैंने मान लिया कि चूंकि उसने मुझसे ऐसा किया मैं अच्छी नहीं हूँ। एक बच्ची के नाते मुझ में उनकी ओर देखकर ये कहने की योग्यता नहीं थी कि आपकी कोई समस्या है। उसे मैंने अपने ऊपर ले लिया। जीवन में सदा कोई न कोई ऐसा रहेगा जिसके जरिए शैतान हमसे बात कहेगा कि हम में कोई खराबी है, कि तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। वे अध्यापक भी हो सकते हैं, शायद स्कूल में बच्चों के द्वारा आप पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, शायद आपके माता पिता हो सकते हैं, या भाई बहन, या फिर कभी कभी हम स्वयं भी। और कुछ लोग इतने सिद्धवादी होते हैं कि वे लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। मेरे लिए सबसे सहायक बात थी परमेश्वर के वचन पर किसी दूसरे की बातों से बढ़कर अधिक विश्वास रखना। मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रधान बात है, क्योंकि मैं ऐसे किसी को नहीं जानती जिसने किसी न किसी हद तक इस विषय से नहीं निपटता हो। क्योंकि चाहे हम गाली गलौज भरे परिवार से हों या ना हो, हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम सुपर मॉडल्स को ऐसे किसी को देखते हैं जिनकी बराबरी करना असंभव होता है। शैतान उन दरारों से हमारे अंदर प्रवेश करके हमें वहाँ नहीं पहुँचने देता जहाँ प्रभु हमें ले जाना चाहता है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। जानती हैं जिंजर, जब आप सुपर मॉडल के साथ तुलना करने की बात कह रही थी, मैं सोच रही थी रोमियो 12:2 कितना महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि इस संसार के सदृश्य ना बने। हाँ। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें संसार की पद्धति से पृथक होकर सोचना सीखना चाहिए। हाँ। तो मुख्य बात यह है कि हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करके जी नहीं सकते हैं। हमें वही व्यक्ति बने रहना है जैसा प्रभु ने हमें बनाया है। और एक बार यदि हम जान ले कि हम ठीक हैं, हम प्रभु की इच्छा के अनुकूल हैं और प्रभु हमें स्वीकार करता है, तो फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि लोगों की सोच से हम प्रभावित नहीं होंगे। ये ढाढ़स देने वाली बात है, क्योंकि हम में से अधिकतर दूसरों के साथ अपनी तुलना करके असंयमित हो जाते हैं। मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैं अजीब हूँ, पर प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम विशिष्ट हो। हाँ, बिल्कुल। विशिष्ट वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है जबकि अजीब वस्तु का कम होता है। इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं नहीं जानती कि यीशु को जाने बिना और उसके वचनों पर विश्वास रखे बिना कोई किसी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है और आनंद और शांति कैसे पा आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप खुद को अजीब समझती थी, आपने जान लिया कि आप विशेष है। हाई स्कूल में मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। मैं खुद को अजीब मानने के लिए मजबूर किया गया। एक बात जो आपने अपनी पुस्तक में लिखी मुझे अच्छा लगा कि प्रभु के लिए आप मूल्यवान हैं। मुझे लगता है कि मेरा अलगपन का भी मूल्य है, मैं विशेष हूँ। आप अजीब बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी विशिष्टता का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से अपने ही शब्दों से खुद की पुष्टि करना लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई वो ये कि मैं उसके वचनों को प्रथम पुरुष में बदल कर कहूँ, और मैं अभी भी ऐसा ही करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं मूल्यवान हूँ, मसीह के लहू द्वारा मैं धर्मी ठहराई गई हूँ, मेरा उज्जवल भविष्य है, मैं होनहार हूँ, मैं रचनात्मक हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात हम सब करते हैं, देखिए लोगों को उपदेश देना मेरे लिए अच्छा है, परंतु यदि वे खुद अपने लिए प्रचार करने हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही। तो वे मेरी बातों से बढ़कर जो स्वयं कहते हैं उस पर अधिक विश्वास करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अनेक लोग सचमुच अपने जीवन में महान परिवर्तन देखेंगे जब वे अपनी सोच को पूरी तरह से बदल कर नए ढंग से अपने हृदय में सोचने लगेंगे कि मैं मूल्यवान हूँ और इसलिए मुझे अपनी देखभाल करनी होगी। परमेश्वर ने बड़ी कीमत चुकाई है हमारे लिए। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जिसने बहुत अधिक दुख सहा और अपना खून बहाया ताकि वो हमें परमेश्वर के साथ फिर से मिला सके और संबंध स्थापित कर सके। यदि परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, तो फिर निश्चय ही हम खुद को मूल्यवान मानकर उसकी महिमा के लिए जी सकते हैं। माँ, मेरे ख्याल से जब आप एहसास कर लेते हैं तब आपका जीवन सहज बन जाता है। हाँ। मैं जानती हूँ, मैं अपने पति के जरिए जबरदस्ती अपनी सारी मांग पूरी कर लिया करती थी, और फिर प्रभु ने मुझे दर्शाया, तुम्हें मुझे अवसर देना चाहिए कि मैं तुम्हें भरपूर करूं और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूं। जब तक मैंने ये ना जान लिया मैं मसीह में कौन हूं, तब तक उन्हें ज़रूरतें पूरी नहीं करने दी। ये बिल्कुल सच है, और संभवतः करोड़ों लोग फिलहाल इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जो किसी दूसरों को उन्हें खुश करने में मजबूर करते हैं। और सचमुच हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत खुशी किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। वो ऐसा विषय है जो हमारे और परमेश्वर के बीच की बात है, और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने पर ही ये संभव है। आशा है कि आप आगे देखते रहेंगे, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको मेरी एक सहेली से मिलवाऊंगी जिसके अंदर और बाहर एक अनोखा परिवर्तन हुआ। एक ऐसी महिला जिसने मेरे लिए कई वर्ष काम किया और वो मेरी अच्छी सहेली बन गई, जिसके जीवन में कुछ प्रधान कारणों से दुख भरा था। लौट कर आने पर आप उसे मिलकर ये जान सकते हैं कि किन सहज कदमों ने अद्भुत परिवर्तन उसके जीवन में किया। आज हम शानदार दिखने व अच्छा महसूस करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरी एक सहेली है जिसने मेरे लिए कई वर्ष काम किया। मैंने उसमें ऐसा परिवर्तन देखा जो अनोखा था, और मैंने उसके बारे में अपनी नई पुस्तक में लिखा है, लुक ग्रेट फील ग्रेट। मैंने हमारे प्रस्तुतकर्ता जिंजर स्टैच को उसके साथ बातचीत करने को कहा। जिंजर, आपने क्या देखा? सिंडी की जिस विशेषता से मैं आकर्षित हुई वो ये है कि उसमें उल्लेखनीय आत्मविश्वास है। वो बढ़िया दिखती है, और आपने और उसके सहेलियों ने जो कुछ कहा उससे यही जान पड़ता है कि उसके जीवन में अनोखा परिवर्तन हुआ है। वो बिल्कुल वैसी नहीं जैसे पहले थी। सिंडी के बारे में एक विशिष्ट सच्चाई ये है कि समर्पण करने का फैसला व मित्रों का बेशर्त प्रेम ही परिवर्तन का कारण है। सिंडी, ऐसा समय था जब आप खुद के बारे में बिल्कुल ही अलग विचार रखा करते थे। क्या ये कहना उचित होगा कि आपने अपने या परमेश्वर के प्रेम मूल्य को वास्तव में नहीं समझा? मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वास्तव में मैं कुछ बढ़िया पाने के लायक थी, या मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी मेरे पास जो कुछ है उसके मैं काबिल हूँ, या मुझे लगा कि मुझसे भी बढ़कर वे किसी और से अधिक प्रेम करता है, मुझसे भी बढ़कर। कब से आपको लगने लगा मुझे परिवर्तन की ज़रूरत है? ये विचार तब आया जब मैं जॉयस के लिए काम करती थी। मुझ में परिवर्तन तब हुआ जब मैं दफ्तर के अंदर जाते ही कोई गलती हो जाती और मैं खुद के बारे में कुछ कहती, अपने बारे में कोई नकारात्मक शब्द, तो वो मुझे बिल्कुल मेरे बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहने देती। जब भी मैं कोई नकारात्मक शब्द कहती तो वो मुझे तुरंत टोक देती। मुझे एहसास दिलाया जाने लगा कि मैं विशेषित व खास थी, और मैं वहाँ केवल उनकी सेवक नहीं थी। जॉयस ने भी मुझे एक दिन उनके पास बुलाया और कहा, जानती हो सिंडी, जानती हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की नज़रों में हर कोई बराबर है। इसकी परवाह नहीं कि मैं क्या करती हूँ, तुम क्या करती हो। हम यहाँ हैं और हम प्रभु के लिए जो करना है वही हम कर रहे हैं। वो जितना मुझे प्रेम रखता है उतना ही तुमसे भी। तब से आपने अपनी देखभाल करने के विषय में अपना विचार बदल दिया। आपका वज़न घटने लगा, आपका बाह्य रूप आकार बदलने लगा, और साथ ही साथ आपका आंतरिक रूपांतर भी होने लगा। मैंने देखा कि मेरे पकवानों और उनके पकवानों में क्या फ़र्क था, और ये भी
कि वे क्या खाते थे जिससे उनका वजन स्थायी रहता था। देखा होगा उनका वजन स्थायी है। और मेरे अंदर अनंत एक उपाय सूझा और मैंने कहा जानते हो क्या, मैं भी ऐसे रह सकती हूँ। और मैंने सोचा आत्मविश्वास के साथ अपने आप से प्रेम रखते हुए आगे बढ़ सकती हूँ। ये कोई निश्चित लोगों के लिए ही नहीं है, प्रभु ने मेरे लिए भी ये रखा है और वह चाहता है कि मैं भरपूर जीवन पाऊँ। एक दिन मैंने कहा हाँ मैं भी कर पा रही हूँ। और मैं धीरे धीरे कुछ पकवानों को खाना छोड़ने लगी और थोड़ा थोड़ा करके एक साल में मैंने 55 पाउंड कम कर लिए थे। जॉयस ने इनका अनुभव का वर्णन लुक ग्रेट फील ग्रेट नामक पुस्तक में किया है। ज़रा आप भी ऐसा कुछ बताइए जो आपने इस पुस्तक में पढ़ा और आपको लगा हाँ मैंने ऐसा किया है। लोगों को ये बताना ज़रूरी है। वह आत्मस्वरूप, खुद के बारे में सोचना कि आप अंदर ही अंदर अपने बारे में जो सोचते हैं वही बाहर प्रकट होगा। इस कार्यक्रम को कोई देख रहा है जो बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा है, खुद को नालायक समझ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि दूसरों को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, समय अपने ही लिए बिता रहा है। आप उसे किस तरह प्रोत्साहित करेंगे? प्रभु उनसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि वो मुझसे या जॉयस मेयर या डेव मेयर या किसी और से। और जब एक बार वो जान लेते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वे परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं, मुझसे ये कहते फिरना होगा कि मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, मैं उसकी आंखों की पुतली हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है बहुत पहले से ही। और अंत में मुझे लगता है कि जब आप इन शब्दों को अपने मुंह से कहते रहते हैं, वे हमारे हृदय में जड़ फहराने लगते हैं और आप विश्वास करने लगते हैं और विश्वास करने पर आप नए बन जाते हैं। निश्चय ही प्रभु आपके जीवन में कुछ कर रहा है। हाँ ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसा ही करता है। देखिए, सिंडी की सफलता अनोखी है और ये देखकर मैं धन्य हो गई कि एक व्यक्ति दैविक सिद्धांतों को अपनाकर प्रभु में आश्रित रहकर अपना कर्तव्य निभाकर अवश्य बदल सकता है। मैंने जो पुस्तक लिखी है वो सिर्फ शानदार दिखने के विषय पर नहीं है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि आप महानता कैसे अनुभव कर सकते हैं। जीवन उतना मज़ेदार नहीं होगा यदि हर दिन आपको बुरा लगे और आप में ताकत की कमी हो। मैं शायद 5,000, 10,000, 2,104 जितने भी लोगों के सामने खड़ी होकर मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि आप में से कितने को ताकत की ज़रूरत है, और हर एक का हाथ उठेगा। मैं पूछ सकती हूँ कि आप में से कितनों को हर समय थकान महसूस होती है, और कितनों को लगता है कि आपको बहुत कुछ करना है। कितने लोग हर समय तनावग्रस्त रहते हैं। जानते हैं, प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन बिताएं। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है, पर यीशु ने कहा मैं आया कि वे जीवन पाएं और उसे बहुतायत से पूरी भरपूरी से पाएं, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। हाल ही में मुझे लगा कि मानो एक दिवसीय 24 घंटे का वायरस मुझ पर आ गया है। अर्थात मैं इतनी थकी हुई थी और देव मुझसे कहते कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं कहती मैं बहुत ही थकी हुई हूँ। वो केवल 24 घंटे तक ही था और अगले दिन मैं ठीक हो गई। मैंने सोचा कि आप जानते हैं, मुझे हर समय ऐसा ही लगता था। शायद अभी ऐसे अनेक लोग कार्यक्रम देख रहे हैं जो अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उसमें से अधिकांश का कारण आपके प्रति आपके विचार ही होंगे। कभी कभी बुरा महसूस करने पर हम थके से लगते हैं या अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं। शायद आप लोगों को खुश करने वाले होंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर जो कहता है उसे सुने। वो अस्वस्थ भोजन करने की आदत है या व्यायाम की कमी है, या हो सकता है आप काफ़ी मात्रा में पानी नहीं पीते। जो भी हो, आपको कारण जानना चाहिए ताकि आप वो जीवन जी सकें जिसे देने के लिए यीशु मरा। तो आइए अपने जीवन के हर दिन का लाभ उठाने की ठान ले ताकि अच्छे दिख सकें और शान से रहें। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।